गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं हंसराज परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कैनाल सिस्टम ऑफ साइकिल टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो इस ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा कैनाल सिस्टम ऑफ साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं साइकिल एक स्पंज है जो कि पोरीफेरा फाइलम का एक मेंबर है, और पोरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जनरली हम स्पंज कहते हैं। और ये सभी सदस्य स्थानबद्ध होते हैं और एक्वेटिक होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। और स्थानबद्ध होने के कारण इनके जो सभी फंक्शन हैं बॉडी के, जितनी भी जरूरतें होती है, भले भोजन की हो या ऑक्सीजन की हो, सभी जरूरतें कैनाल सिस्टम के द्वारा ही पूर्ण होती है। तो इनका जो शरीर होता है, हम जानते हैं कि पोरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा छिद्र होता है जिसे हम ओस्कुलम कहते हैं। इनकी बॉडी में पानी जो होता है ओस्टिया से प्रवेश करता है और ओस्कुलम से बाहर निकलता है। इस तरह से इनके स्थानबद्ध जीवन में जो पानी होता है वो ओस्टिया से बॉडी के भीतर आता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इस तरह से इनकी बॉडी में अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं और कैनाल्स होती हैं, और ये आपस में जुड़ के एक कैनाल सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं जिसे हम वाटर कैनाल सिस्टम कहेंगे। और इस वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा ही साइकिल में फूड और ऑक्सीजन इनकी पूर्ति जो है वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा ही होती है। और इनकी जो बॉडी होती है, यानी साइकिल की जो बॉडी है वो डायप्लोब्लास्टिक होती है। हम जानते हैं इनकी बॉडी में बाहर की तरफ जो परत होती है उसे हम पिनेकोडर्म कहेंगे, और भीतरी जो परत होती है उसे हम कोइनोडर्म कहेंगे। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल्स होती है और कोइनोडर्म में कोइनोसाइट्स या कोलोसेल्स पाई जाती है। और इन दोनों जो लेयर होती है इनके बीच में जो मेसेनकाइम है वो भरा रहता है। और इस तरह से इनकी जो बॉडी वाल होती है, इस बॉडी वाल के अंतर्वलन या बहिर्वलन के कारण इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम वो डेवलप हो जाता है। और यदि हम इस कैनाल सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें, यानी जो वाटर कैनाल सिस्टम है, साइकिल में साइकिल प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे बाहर इसमें ओस्टिया होते हैं जिन्हें हम ड्रमल ओस्टिया भी कहेंगे। यानी सबसे पहले वाटर कैनाल सिस्टम में ओस्टिया हुए, उसके बाद में इनकरंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, फिर जो एक्सकरंट वाटर है वो स्पंज गुहा या स्पंजोसील में जाता है, ओस्कुलम से शरीर से वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से साइकिल के कैनाल सिस्टम में इतने प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और पानी जो होता है ओस्टिया से भीतर बॉडी में प्रवेश करता है और ओस्कुलम से पानी वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये कैनाल सिस्टम साइकिल की बॉडी में पाया जाता है। और साइकिल के जो सभी फंक्शन हैं वो कैनाल सिस्टम के द्वारा ही कंप्लीट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रकार का स्थानबद्ध ऑर्गेनिज्म है। और इस चित्र में आप देखिए साइकिल की बॉडी किस तरह से कैनाल सिस्टम के द्वारा इस तरह से ये अरेंज्ड होती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इसके कंपोनेंट में सबसे बाहर इसमें ओस्टिया पाए जाते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है, साइकिल की जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी में जो देह भित्ति होती है उसमें इन्वेजिनेशन पाया जाता है, यानी अंतर्वलन भी होता है और बहिर्वलन भी होता है। यानी इसकी बॉडी में बॉडी वाल में फोल्डिंग होती है। इस फोल्डिंग के कारण इसके शरीर में कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाता है। इस तरह से देखिए आप इसकी बॉडी में किस तरह से ये फोल्ड बने हुए हैं, और इसी के कारण कैनाल सिस्टम वो डेवलप हो जाता है। तो सबसे बाहर साइकिल की बॉडी में सबसे बाहर ये ओस्टिया पाए जाते हैं। जैसे कि ये डर्मल ओस्टिया है जहां से पानी भीतर प्रवेश करता है, यहाँ भी ओस्टिया है, और ये यहाँ भी ओस्टिया है, ये यहाँ भी ओस्टिया है, ये भी ओस्टिया है। इस तरह से ये जो ओस्टिया है सबसे पहले कंपोनेंट में आता है डर्मल ओस्टिया। तो साइकिल की बॉडी पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म छिद्रों को हम ओस्टिया कहेंगे, जिनसे होकर पानी है वो भीतर प्रवेश करता है। ओस्टिया से पानी भीतर जाएगा। डर्मल ओस्टिया भी यही है। और
और सभी ओस्टिया जो होते हैं आगे इनकरंट कैनाल में खुलते हैं। जैसे कि यहाँ ये जो होती है ये इनकरंट कैनाल होती है, ये इनकरंट कैनाल है, ये इनकरंट कैनाल है। यहाँ ये भी इनकरंट कैनाल है, इनकरंट कैनाल। अगर हम किसी दूसरे चित्र में देखें, यहाँ देखते हैं, देखिए इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि साइकन की बॉडी में पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम होता है, बीच में मेसेनकाइम होता है और सबसे पहले वाटर कैनाल सिस्टम में ओस्टिया आते हैं जो डर्मल पोर हैं, डर्मल ओस्टिया हैं और यहाँ से होकर पानी है वो भीतर जाता है और सभी जो ओस्टिया होते हैं वो इनकरंट कैनाल में खुलते हैं। यहाँ देखिए आप, ये जो ओस्टिया होते हैं, ये यहाँ ओस्टिया है, ये ओस्टिया इनकरंट कैनाल में खुलते हैं। ये यहाँ इनकरंट कैनाल है इस जगह, ये इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल। तो देह भित्ति के या बॉडी वाल के भीतर की ओर धंसने के कारण इनकरंट कैनाल का निर्माण होता है। यानी बॉडी वाल भीतर की ओर जब धंसती है तो इनकरंट कैनाल बन जाती है और सभी जो ओस्टिया होते हैं इनकरंट कैनाल में खुलते हैं और इस कैनाल में जो पिनेकोड्रम होता है उसे हम एंडोपिनेकोड्रम भी कह सकते हैं या इंटरनल पिनेकोड्रम भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ ये जो है वो इनकरंट कैनाल हुआ, यहाँ ये इनकरंट कैनाल है और यहाँ भी साइकन की बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, पिनेकोडर्म होता है। और यहाँ जो पिनेकोडर्म है ये अंदर की ओर, इसलिए हम कहेंगे इसे इंटरनल या एंडोपिनेकोडर्म। ये साइकन की बॉडी वाल के भीतर की ओर धंसने के कारण ये इनकरंट कैनाल डेवलप हो जाती है। उसके बाद में इनकरंट कैनाल के बाद में अगला आता है प्रोसोपाइल। इनकरंट कैनाल की दीवार में पाए जाने वाले जो छिद्र हैं जैसे ये हैं, यानी यहाँ ओस्टिया हो गया और ये इनकरंट कैनाल हो गई। इनकरंट कैनाल की दीवार में पाए जाने वाले छिद्रों को हम प्रोसोपाइल कहेंगे। ये जो है ये प्रोसोपाइल है, ये जो है ये प्रोसोपाइल है, यानी यहाँ ओस्टिया, ये इनकरंट कैनाल और ये प्रोसोपाइल। यानी प्रोसोपाइल एक तरह से इंटरसेलुलर स्पेस होता है और पहले यहाँ पर पोरोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती है। पोरोसाइट ऐसी कोशिकाएं होती है जिनके भीतर छिद्र पाया जाता है या छिद्र युक्त सेल्स होती है, उन्हें हम पोरोसाइट कहेंगे। तो यहाँ पहले तो पोरोसाइट नामक सेल्स होती है इस जगह पे, उसके बाद में सेल्स के अन्य पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, सिर्फ छिद्र बचता है। तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि साइकन की इनकरंट कैनाल में पाए जाने वाला ऐसा छिद्र जिसके द्वारा इनकरंट कैनाल है और भीतर की ओर रेडियल कैनाल में खुलती है, ये हो गया अंदर रेडियल कैनाल। इनकरंट कैनाल बाहर से खुली होती है, ओपन होती है, भीतर से बंद होती है। और यहाँ हो गया प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के द्वारा इनकरंट कैनाल रेडियल कैनाल में खुलती है और यह रेडियल कैनाल जो होती है वो भीतर की तरफ से खुली होती है जबकि बाहर की तरफ से ये बंद होती है। और इनकरंट कैनाल के भीतर की ओर या कहें भीतरी स्तर पर कोइनोसाइट्स या कोइनोडर्म नामक या कोलर सेल्स पाई जाती है जो कि पोरीफेरा फाइलम का विशिष्ट लक्षण होता है। यानी यहाँ ये रेडियल ये इनकरंट कैनाल है, ये प्रोसोपाइल हुआ और प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल इनकरंट कैनाल रेडियल, ये जो जगह है यहाँ पर ये जगह इनकरंट कैनाल, ये प्रोसोपाइल। इनकरंट कैनाल जो होती है इस प्रोसोपाइल के द्वारा इस कैनाल में खुलती है जो रेडियल कैनाल है। और रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल ये दोनों अल्टरनेट या एकांतर क्रम में पाई जाती है। यानी बॉडी वाल के भीतर की ओर धंसने के कारण तो इनकरंट कैनाल बनता है और देह भित्ति के बाहर की ओर या बहिर्बदन के कारण रेडियल कैनाल बनता है। तो इस तरह से रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल, रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल ये दोनों एकांतर क्रम में पाई जाती है। इस तरह से इस वाटर कैनाल सिस्टम में सबसे बाहर ओस्टिया हो गए और ओस्टिया के बाद में इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में खुलता है और रेडियल कैनाल जो है वो भीतर से ओपन है और इसके भीतर कोलर सेल्स या कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं। ये हो गया रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के बाद में आता है एपोपाइल। रेडियल कैनाल जिस छिद्र के द्वारा भीतर की ओर खुलता है या रेडियल कैनाल जिस
छिद्र के द्वारा स्पंज गुहा में खुलती है उसे हम कहेंगे एपोपाइल। यानी यहाँ जो छिद्र है ये एपोपाइल होता है, ये एपोपाइल है, ये एपोपाइल है और ये एपोपाइल है। देखिए ये एपोपाइल है, ठीक है। यानी जो रेडियल केनाल होती है वो एपोपाइल के द्वारा स्पंज गुहा में खुलता है। अब हो गया स्पंज गुहा। अगला स्पंज गुहा। स्पंज गुहा जो है साइकन के मध्य में पाई जाने वाली एक बड़ी गुहा होती है, जिसमें रेडियल केनाल एपोपाइल के द्वारा आकर खुलती है। ये रेडियल केनाल है, ये एपोपाइल के द्वारा यहाँ ये स्पंज गुहा में खुलती है। और स्पंज गुहा जो होती है वो बड़ी कैविटी होती है। उसके बाद में है ओस्कुलम, सबसे लास्ट में ओस्कुलम। और स्पंज गुहा एक बड़े छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है, जिससे पानी है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे हम कहेंगे ओस्कुलम। ये यहाँ ओस्कुलम होता है, ये ओस्कुलम हो गया। इस तरह से साइकन की बॉडी का जो कैनाल सिस्टम है वो इसमें पाया जाता है। सबसे बाहर मैंने बताया आपको ओस्टिया है, यहाँ ओस्टिया है और ये यहाँ भी ओस्टिया है। यहाँ ओस्टिया से होकर पानी भीतर प्रवेश करता है। ये इनकरंट कैनाल आ गई। इनकरंट कैनाल जो होती है वो प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में खुलती है। ये रेडियल कैनाल हो गया। और रेडियल कैनाल जो होती है वो एपोपाइल, यहाँ एपोपाइल हो गया, एपोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल स्पंज गुहा में खुलती है। और स्पंज गुहा से पानी है वो, या स्पंज गुहा जो होती है ओस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है। इस तरह से पानी जो होता है वो एक पानी का जो बहने का फ्लो का एक सिस्टम बन गया, यही कैनाल सिस्टम होता है। पानी जो होता है सबसे पहले ओस्टिया से होता हुआ इनकरंट कैनाल में आता है। इनकरंट कैनाल भीतर से बंद है, लेकिन इनकरंट कैनाल जो होती है वो प्रोसोपाइल से होकर पानी जो है वो रेडियल कैनाल में चला गया। रेडियल कैनाल का जो भीतर का जो स्तर होता है वहां पर कोलर सेल्स पाई जाती है, जिनमें फ्लैजिला होते हैं। और फ्लैजिला में निरंतर स्पंदन या बीट चलता रहता है, जिससे पानी रेडियल कैनाल से इधर जाता है, यहाँ एपोपाइल होता है। एपोपाइल से जो पानी होता है वो स्पंज गुहा में चला जाता है। और यहाँ स्पंज गुहा से पानी जो होता है वो ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से इसके कैनाल सिस्टम में मुख्य मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं, ओस्टिया हो गए जिससे पानी अंदर आएगा, इनकरंट कैनाल, ओस्टिया सभी इनकरंट कैनाल में खुलेंगे। और इनकरंट कैनाल जो होती है वो प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में खुलेगी। और यहाँ शुरुआत में पोरोसाइट होती है, उसके बाद में पोरोसाइट विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में जो रेडियल कैनाल जो है वो रेडियल कैनाल एपोपाइल से होती हुई, ये एपोपाइल से होती हुई रेडियल कैनाल किसमें खुलेगी? स्पंज गुहा में खुलेगी। और स्पंज गुहा जो होती है ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। इस तरह से जो ओस्कुलम है, ओस्टिया हैं, उनके चारों तरफ क्या होते हैं? विशेष प्रकार की मायोसाइट्स नामक सेल्स पाई जाती है। इस तरह की जो मायोसाइट सेल्स होती है वो ओस्कुलम के या जो ओस्टिया है उनके चारों तरफ से पाई जाती है। ये सेल्स मायोसाइट्स होती है, जो कि इन छिद्रों का आकार है वो कम या अधिक करने में सक्षम होती है। ये तो हो गया साइकन का कैनाल सिस्टम। और साइकन के कैनाल सिस्टम में वाटर करंट जो होता है या जल धारा जो होती है उसके बहने का एक सिस्टम जो है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले पानी जो होता है, यानी इन करंट वाटर जो होता है, अंतर्वाही जल जो होता है वो ओस्टिया में आता है, ओस्टिया से इन करंट कैनाल में जाता है, इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल में, फिर रेडियल कैनाल में, एपोपाइल में, एपोपाइल से स्पंज गुहा में, स्पंज गुहा से ओस्कुलम में, ओस्कुलम से शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी जो भीतर की तरफ जल आता है, पानी आता है, उसका बहने का एक मार्ग हो गया, यानी ओस्टिया में आएगा, ओस्टिया से इन करंट कैनाल में, प्रोसोपाइल में, फिर रेडियल कैनाल में, एपोपाइल में, वहां से स्पंज गुहा में और ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर वो निकल जाता है। इस तरह से साइकन की बॉडी में फोल्डिंग के कारण, देह भित्ति में फोल्डिंग होने के कारण उसकी बॉडी में जो अंतर्वलन बहिर्वलन होता है उस वजह से उसमें कैनाल सिस्टम का विकास हो जाता है और ये स्थानबद्ध होता है। साइकन स्थानबद्ध होने के कारण साइकन के जो बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो कैनाल सिस्टम के द्वारा ही संपन्न होते हैं। और जो भीतर जो जल आता है उसी में से साइकन जो होता है अपना न्यूट्रिएंट्स या कहें जो फीडिंग है वो उससे कर लेता है। और जो पानी ओस्टिया से भीतर आ रहा है उसमें क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिएंट है या जो भोजन के जो तत्व हैं उनको वो ग्रहण कर लेता है। और जो पानी ओस्कुलम से बाहर निकलता है उसी पानी में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको त्याग दिया जाता है।
और जो इनकरंट वाटर होता है उसी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो ये ग्रहण करता है और CO2 को जो पानी ओस्कुलम से बाहर निकलता है उसमें त्याग दिया जाता है। इस प्रकार जो इस साइकिल में भोजन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन भी है, वितरण भी है। ये सभी कार्य साइकिल के वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा ही संपन्न होते हैं, क्योंकि ये स्थानबद्ध होता है और स्थानबद्ध होने के कारण इसकी बॉडी में वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप हो गया और वाटर कैनाल सिस्टम में ओस्टिया से पानी भीतर आएगा, ओस्कुलम से पानी बाहर चला जाएगा। यानी एक बार में ओस्टिया से भीतर आएगा और ओस्टिया से होता हुआ पूरे वाटर कैनाल सिस्टम से गुजरता हुआ ओस्कुलम से पानी बाहर निकल जाता है। इसलिए इस सिस्टम के द्वारा चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे फीडिंग हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, ये सभी कार्य साइकिल के वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा संपन्न होते हैं। थैंक्स।